उठा उठाकर साधना तो आप लंबे समय से करते आए थे, परंतु आखिर मिला क्या? सर्वप्रथम इस हेतु चाहिए गुरु के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि साधना एक विज्ञान है। जो उस विज्ञान को गूढ़ता से समझेगा वही उस सिद्धि रूपी फल को प्राप्त करेगा। उसे उस परमात्मा का आश्चर्य प्राप्त नहीं हो सकता है जो इस विज्ञान को समझने में असमर्थ रहता है। प्राचीन समय में गुरुकुलों में गुरु का सर्वप्रथम उद्देश्य शिष्य की योग्यता का विकास करना रहता था। इस साधना विज्ञान के कुछ बिंदु हैं जिन्हें समझना प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई भी नवीन साधक जो साधना मार्ग से जुड़ा है वो कोई भी साधना करने से पूर्व गुरु मंत्र अथवा इष्ट गायत्री मंत्र की नित्य 5 माला से लेकर 11 माला तक अगले मास तक बढ़ा लें। अब इससे होगा क्या? प्रत्येक चक्र की ऊर्जा धारण करने की अपनी एक क्षमता होती है और चक्रों की यही ऊर्जा धारण करने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। यदि आप एकदम से ही 51 माला या उससे अधिक मालाएं जप करने लगेंगे तो आपको साधना काल में ही मानसिक भ्रम जैसी स्थितियां बनने लगेंगी। आपके मन का साधना से उच्चाटन होने लगेगा। आप साधना तो कर रहे होंगे परंतु हृदय से भाव के साथ उससे नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि आपके चक्र उस ऊर्जा को स्वयं में आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं जो आप मंत्र के माध्यम से पैदा कर रहे हैं। इससे उन चक्रों की दशा वैसे ही बिगड़ रही होगी जैसे किसी 30 किलो वजन उठाने वाले व्यक्ति के सिर पर 50 किलो वजन रख दिया जाए। परंतु यदि उस व्यक्ति को व्यायाम के द्वारा हष्ट पुष्ट कर दिया जाए तो एक समय के बाद वह 50 किलो या 100 किलो का वजन भी बड़े आराम से उठा लेगा। ठीक उसी भांति ही चक्रों को सौम्य मंत्रों के माध्यम से पहले हष्ट पुष्ट किया जाता है। सौम्य मंत्र हष्ट पुष्ट सिद्धि रूपी भवन की नींव होते हैं। अन्यथा मैंने ऐसे कई साधक देखे हैं जिन्होंने सीधा कोई तीव्र शक्तिशाली मंत्र उठाकर जपना शुरू कर दिया। जब बहुत बड़ी संख्या में जप किया गया तो उनकी कुंडलिनी शक्ति बिगड़ गई। तो ऐसी स्थितियां ना हो इसलिए सौम्य मंत्र की नींव पहले डाली जाती है। नए साधक ध्यान रखें कि जो भी मंत्र जप वह नित्य कर रहे हैं वह बीच में टूटना नहीं चाहिए। यदि बीच में आपका ब्रह्मचर्य खंडित भी हो जाए तो स्नान कर शुद्ध हो जप जारी रख सकते हैं और प्रति माह मालाएं बढ़ाते रहें। जब भी हमारा शरीर मंत्र की ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा हो तो यह एक संकेत है आपके लिए कि आपने आवश्यकता से अधिक जप कर लिया है और आपके चक्र आपकी ऊर्जा को धारण नहीं कर पा रहे। जप उतना ही करें जितनी मालाओं के दौरान आपका मन शांत अवस्था में रहे। मंत्र की ऊर्जा अधिक होने पर कई बार शरीर का तापमान बढ़ जाना, जीभ तोतलाना। पहले तो मंत्र बिल्कुल सही बोला जा रहा था परंतु अब मंत्र सही से उच्चारित नहीं हो रहा है। शरीर में जगह जगह दर्द शुरू हो रही, तो यह निशानी है। तो ऐसे में आपको मालाएं कम कर देनी चाहिए और फिर धीरे धीरे एक एक माला बढ़ानी चाहिए। जब आपका मंत्र सिद्ध होने की अवस्था में होता है तो आपके साथ ध्यान की अवस्थाएं बनना आरंभ हो जाती हैं। माला जप करने में आपको बड़ा आनंद आता है। आगे चक्कर पर लपलपाती सी हुई सफेद रोशनी के बार बार दर्शन होते हैं। आगे चक्कर पर भारीपन सा महसूस होता है अथवा दबाव का महसूस होना साधक के लिए संकेत है। माला जब संपन्न होने के पश्चात और मालाएं संपन्न करने की इच्छा करना यह दर्शाता है कि आपका मंत्र सही दिशा में जा रहा है और सिद्ध हो चुका है।
अतः असमय है कि आपको माला की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। कई साधकों का प्रश्न था कि हमारे साथ साधना में एक दिन तो ध्यान की अवस्थाएं बनती हैं, आनंद आता है, परंतु दूसरे दिन साधना में माला जप रूखे मन से ही संपन्न होता है। तो इसका अर्थ हम क्या समझें?